बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान के मामलात में क्या है और क्या पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, क्या वो अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करती है? ये बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बार बड़ी वाज़ेह पॉलिसी के साथ कह रहा है कि हमारा कोई फेवरेट ग्रुप नहीं है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान के अंदर जो अमल है, जो पीस प्रोसेस है, उसको डील कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान एक कायदाना किरदार अदा कर रहा है और ये अमेरिका भी मान रहा है, चीन मान रहा है, तमाम ममालिक मान रहे हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात, अपनी एक पुरानी बात रिमाइंड करवा के खबर बताना चाहता हूं। आपको बताया था कि पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का एक इत्तेहाद है अफगानिस्तान के मामलात को लेके। इसमें से ईरान और इसमें से अगर आप रूस को अलग कर दें तो बाकी रह जाते हैं पाकिस्तान और चीन। इन पहले दो ममालिक का जिनका मैंने नाम लिया है अफगानिस्तान के तालिबान, इन दोनों ममालिक का इसी गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दौरा कर चुके हैं। जो सवालों के जवाब थे वो भी कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो मॉस्को के अंदर भी अफगानिस्तान की लीडरशिप और तालिबान को होस्ट किया गया था। यही जवाद ज़रीफ साहब ने उस दिन किया और उन्होंने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया। दोहा के अंदर भी यही कुछ चल रहा है। इस वक्त करज़ई साहब और दीगर तमाम जो कायदीन हैं अफगानिस्तान के, वो पहुंचे हुए हैं। अब इस्लामाबाद भी अफगानिस्तान के तालिबान को इन्वाइट कर चुका है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आपको याद होगा, हमने आपको एक खबर दी थी कि तालिबान ने कहा था कि 1 महीने के बाद हम रिटन एग्रीमेंट देंगे, पीस एग्रीमेंट जिसको कहा गया था। पाकिस्तान का तालिबान कब दौरा कर रहे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर आप हैरान होंगे कि सिर्फ तालिबान को नहीं बुलाया गया, इस पर पाकिस्तान ने तमाम लीडरशिप को बुलाया गया है। मैं आपको एक एक शख्सियत के मुतालिक बताऊंगा। और फिर क्या यह तालिबान का पहला दौरा पाकिस्तान है? नहीं, मैं तमाम दौरों की तफसील भी बताऊंगा। और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम ममालिक में प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि जब आखिरी बार तालिबान की हुकूमत आई थी जो 2001 के अंदर खत्म हुई, 3 ममालिक ने उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था, 3 ममालिक ने उसको तस्लीम किया था। पाकिस्तान उनमें पहला मुल्क था। पहली बात। एक खबर तो यह है, और इसको तकलीफ किन किन ममालिक को है ये भी बता देते हैं। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने एक अहम इंटरव्यू देके बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि सिर्फ तालिबान के साथ हमारा इस वक्त राब्ता नहीं है, हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ राब्ते में हैं, यानी हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। और ऐसे में अब फिर उस खबर को वापस जोड़ते हुए पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान। रूस ने एक, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान आना है इस हफ्ते के अंदर, मैं डेट्स बताता हूं आपको। रूस ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक गुफ्तगू की है और रूस के आला ओहदेदार ने जो कंसर्न्ड हैं अफगानिस्तान के साथ, यानी व्लादिमीर पुतिन के खास नुमाइंदे हैं, उन्होंने अफगान तालिबान को लेके अफगान हुकूमत को फाइनल पैगाम दे दिया है कि भाई मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात नहीं करेंगे बहुत देर हो जाएगी, किसी से शिकवा मत करना। और आखिर में हमारे दोस्त, हमारा हमसाया मुल्क भारत रोना शुरू हो गया है। अशरफ गनी को सपोर्ट किया, असलहा दिया, आपके ऊपर हमले हुए, आपका कॉन्सुलेट बंद हो गया, हमें आपका दर्द समझ आती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी की थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अल्फाज में, आप सबसे बड़े लूजर हैं। अब जयशंकर साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं, हालांकि दोशंबे में मौजूद हैं, SCO का इजलास है, वहां पे सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, भारत भी गुफ्तगू जारी बातें करेगा, लेकिन उस गुफ्तगू से पहले एक भड़ास निकाली है। वो भड़ास क्या है? वो कहते हैं दाल किसी की गले ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बात बने ना बहुत दुख पहुंचता है। हमें अंदाजा है जयशंकर साहब को बहुत तकलीफ है इस टाइम, क्योंकि एक तो तालिबान की खबर भी उनको मिल चुकी है, पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको ये भी पता है कॉन्सुलेट बंद हो गया है, उनको ये भी पता है कि अब उनकी तालिबान के साथ बात नहीं बन रही। क्या कहा, मैं आपको तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा।
लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं सबसे बड़ी जो टॉप स्टोरी है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं, पाकिस्तान उनको होस्ट क्यों करेगा, मुलाकात किसके साथ करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहले भी पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं। आखिरी बार जब दौरा किया था तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब जो थे उस वफ्द की क़यादत कर रहे थे। और वो क्या कहते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। वो वाली कहानी कि वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिनको गिरफ्तार पाकिस्तान के अंदर किया गया था, खुदा ने उनको इज्जत दी और वो पाकिस्तान के अंदर उस वफ्द की क़यादत करते हुए आए। और जनाब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की, वज़ारत ख़ारजा के ऑफिस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। और इस मौके के ऊपर एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत थी जो उस वफ्द के साथ गर्मजोशी भी नजर आ रही थी। उनको रेड कारपेट इस्तकबाल उनका किया गया था। पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब उस वक्त हमें एक्टिव नजर आए थे, क्योंकि सारी बात है पाकिस्तान के स्टेक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, हमारे वहां दोस्त हैं, बरादर मुल्क, और यही तालिबान कह रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं अब आपको वॉइस ऑफ अमेरिका का यह दावा आपके सामने रखने वाला हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका यह बता रहा है कि 17 से 19 जुलाई को तालिबान का वफ्द इस्लामाबाद का दौरा करने वाला है। और वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर उनके सोर्सेज की यह खबर है। और इस खबर की कुछ तस्दीक भी हो गई है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के जो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदे हैं मोहम्मद उमर, उन्होंने भी इस दौरे की तस्दीक कर दी है कि वाक़तन उन्हें इनवाइट किया गया है और वो अटेंड करेंगे मीटिंग। लेकिन ये नहीं बताया कि डेट्स क्या है। तो हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि 17 से 19 जुलाई 3 दिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सरगर्मी होने वाली है। अब आगे चलते हैं, क्या तालिबान आ रहे हैं? इंडिया के दोस्त पाकिस्तान के बारे में जबान दराजी करने वाले हामिद करजई भी पाकिस्तान आ रहे हैं। और हामिद करजई साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान का रोल का जो है वो प्रोमिनेंट होगा। सलाहुद्दीन रब्बानी साहब साबिक वजीर खारजा हैं, उनको भी बुलाया गया है। और उमर जखेलवाल जिन्होंने बड़ा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, अफगानिस्तान के सफीर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया और वो भी आ रहे हैं। और इसके अलावा गुलबदीन हिकमत यार मुजाहिदीन में बड़ा नाम था और अब वो सियासतदान हो गए हैं, सदारती उम्मीदवार थे, जीत नहीं सके कि अलग बात है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का नाम बताऊंगा कि उस शख्सियत को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी वाकईतन तब्दील होगी, आप हैरान हो जाएंगे। अहमद वली मसूद को भी बुलाया गया इस्लामाबाद, दावत दी गई है इस मुज़ाकराती अमल के दौरान। इससे आप पाकिस्तान के पॉलिसी साजों का जहन समझिए, आप पाकिस्तान की पॉलिसी समझिए कि पाकिस्तान वाकईतन सबको मौका दे रहा है, पाकिस्तान किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अहमद वली मसूद का ताल्लुक शिमाली इत्तेहाद के साथ क्या है और शिमाली इत्तेहाद का तालिबान के साथ क्या ताल्लुक है, माजी में इनका आपस में चलता क्या रहा है, यह है इंपॉर्टेंट बात। यह आपने आज इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूं, सर्च करें जाके। अच्छा, पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं, हम तालिबान के साथ, लोग ये कहते हैं, हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं कि तुम लोग तालिबान का रूल अपने मुल्क में ले आओ और फिर ये करो वो करो। मसला ये है, हमें अफगानिस्तान के साथ बहुत कंसर्न है, आपको कंसर्न नहीं है। उसकी वजह बता देते हैं। आपका कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप जलालाबाद और कंधार के अंदर बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें करना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर हमले करवाना चाहते हैं, आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना चाहते हैं। उसका इलाज हो गया, कंधार वाला बंद हो गया, बाकी बंद हो जाएंगे। हमारा कंसर्न यह है कि हमारे पास अफगान मुहाजिरीन हमारे भाई हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम के अंदर हिजरत का एक पूरा तसव्वुर मौजूद है, अंसार और मुहाजिरीन का एक तसव्वुर मौजूद है। हमारे भाई हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, हमें खुशी है कि हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मजीद मौका दे, हम उनकी खिदमत करें और अच्छे तरीके से। हमारे सारे सफ़ीर हैं, ये अफगानिस्तान जाएंगे तो भी पाकिस्तान का घर है, दरवाजे खुले हुए। 3 मिलियन अफगान मुहाजिरीन को हम 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं। ईरान भी कर रहा है, हम उनको इसलिए एक्नॉलेज करते हैं और उनका कंसर्न इसलिए है। इंडिया बताए कितने अफगान मुहाजिरीन को आप होस्ट करते हैं। अच्छा, तालिबान का दौरे, पहले मैंने आपको बताया कि दौरे वो कर चुके हैं 2020 के अंदर, अगस्त के महीने में किया था, दिसंबर के महीने में किया था। और इसी चीज़ को लेके पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर जो हैं यूसुफ साहब, उन्होंने कहा कि हम किसी एक ग्रुप को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई एक ग्रुप हमारा फेवरेट है, ना किसी एक के ऊपर रिलाय कर रहे हैं।
हम हर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, हम हर ग्रुप के साथ राबते में, और उनका ये अफगान गवर्नमेंट के ऊपर है, अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर है कि आप लोग किस तरह से लेके चलते हैं। और फिर इसी रेलिवेंस के साथ रूस ने भी बड़ा, जो उनके ज़मीर कोबलोव साहब हैं, उन्होंने, जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत मुनाफिकत, सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये लगा कि मुनाफिकत कर रहे हैं, क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। उन्होंने कहा आप इनके साथ, तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद ऑन ग्राउंड उनको आपके ऊपर बर्तरी हासिल है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके भाई आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात नहीं करेंगे फिर हो जाएगी देर, फिर आप ब्लेम गेम खेलेंगे। तो रूस ने फाइनल कॉल दी है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इनके साथ बातचीत करो। अब मैं आपको, जयशंकर साहब भी क्या दिलचस्प शख्सियत है, डिप्लोमैट हैं, जारी बात है, सियासतदान नहीं है, और डिप्लोमैट्स को अंदाज़ा होता है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। बड़े उन्होंने न्यूट्रल, फेयर, डेमोक्रेटिक बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए अपने ट्वीट्स के अंदर, लेकिन वो कह रहे थे कि ताकत के ज़रिए इक़्तिदार का हुसूल नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, कश्मीरियों को भी हक दीजिए, वहाँ पे ताकत का हुसूल क्यों करते हैं, वहाँ पे भी तो इक़्तिदार आपका ताकत की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। बहुत वायलेंस के आप खिलाफ है ना, जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं उसका जवाब देना आप, वहां ताकत का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप, यहां आपका दौरा मयार क्या है, आपका स्टेक क्या है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे। गेम इज ओवर, पार्टी इज ओवर, अब जाएं, आप मौजें करें। अच्छा, अब ट्वीट्स करके उन्होंने कहा जी वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस के जरिए एक्नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर वायलेंस है, एक्नॉलेज नहीं करना, तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? जयशंकर साहब आप बताएं, तेहरान में क्यों रुके थे? आप फरमाएं ना, आप क्यों मॉस्को गए थे? आप बताएं क्यों दोहा की खुफिया मुलाकातें आप करते रहे, खुफिया के दौरे करते रहे, आपके डिप्लोमेट्स क्यों मिल रहे हैं? अच्छा, अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और 5 रुकन ममालिक, टोटल 8 ममालिक का ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका दुशंबे में इजलास चल रहा है, और बेसिकली अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसको डिस्कस कर लें। लेकिन इंडियंस अब रोना शुरू हो गए हैं। क्यों? बात नहीं बनी। पाकिस्तान के खिलाफ आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया था वो टूट गया, पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाल लिया है, और दुनिया पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रही है। और अफगानिस्तान की जो नई हुकूमत आने वाली है, या जो नए लोग इस वक्त डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, हमें लग रहा है, हम नहीं कह रहे, यही रशियन जो सर्गेई लारोव साहब ने कहा है, यही ज़मीर कोबलोव ने कहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जगह नहीं बन रही, आप अफगानिस्तान के इस पूरे फ्रेम से इर्रेलेवेंट हो गए हैं। आपका इर्रेलेवेंट होना ऑन मेरिट है, क्योंकि आपका कोई किरदार नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन दोस्तों के लिए और जयशंकर साहब के लिए, आप 17, 18 और 19 जुलाई को अपनी टीवी स्क्रीन्स ऑन रखिएगा। पाकिस्तान और इस्लामाबाद से बड़े शानदार मनाजिर होंगे, वहाँ पे तालिबान भी होंगे, वहाँ पे अफगानिस्तान के सियासतदान भी होंगे, वहाँ पे शिमाली इत्तेहाद के नुमाइंदे भी होंगे, वहाँ पे हज़ारा माइनॉरिटी की लीडरशिप भी होगी, सारे लोग मौजूद होंगे। टीवी स्क्रीन्स पे देखिएगा, और टीवी को देख के, स्क्रीन को देख के, अपने उन सिफारत 50 लोग जो आपने कंधार से निकाले हैं उनके साथ देख के, टीवी को देख के हाथ हिला दीजिएगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।